बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित कहानी भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर खंड 3 भाग 1 में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1908 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये भारत की गुलामी के दिन थे और उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाता था, अपने देश भारतवर्ष को आज़ाद कराने की प्रक्रिया में शामिल होता था। ऐसे में तमाम उन लेखक, कवि, कवित्रियों, रचनाकारों का विशेष महत्व रहा है। उनकी कलम ने वो सब कुछ किया जो बम, गोली, बंदूक और तलवार ने नहीं किया। ऐसी ही एक रचनाकारा राजेंद्र बाला घोष जी के कलम से ये कहानी हमारे सम्मुख आई है। प्रस्तुत कहानी का विषय वस्तु, प्रस्तुत कहानी में जो भी विषय वस्तु चुना गया है वो आज सैकड़ों वर्षों बाद, यानी लगभग 100 वर्ष से अधिक, यानी 1908 में प्रकाशित हुई थी कहानी और आज हम लोग 2020 में हैं, तो 110 वर्षों से भी अधिक, यानी 12 वर्षों से भी 12 वर्ष, 112 वर्ष, इतने वर्षों बाद भी इस कहानी की विषय वस्तु आज भी प्रासंगिक है। क्या विषय वस्तु है? आपको इसके लिए बहुत अच्छी तरह से बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहना होगा। आइए हम लोग जानते हैं। ऐसे भी आपको कंटेंट बहुत अच्छी तरह से जानना है तो आप स्किप करेंगे, वीडियो को आगे भगाएंगे तो बहुत कुछ बातें छूट जाएंगी। और ये क्लास चल रहा है, ये कोई बिजनेस वीडियो नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रस्तुत कहानी में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने बड़े ही सरल ढंग से, बड़े ही सरलता से उन्होंने देश की दुर्दशा का कारण बताया। उन्होंने बताया कि हम भारतवर्ष का सत्यानाश कैसे हो रहा है और कैसे हम इस सत्यानाश को चाहें तो रोक सकते हैं, कैसे हम अपने भारत की स्थिति को सुधार सकते हैं। कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर है चिंतन, लेकिन कितना सरल है तरीका कहानी को प्रस्तुत करने का। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कहानी शुरू होती है। बाबू जयराम दास, जैसा मैंने पात्र परिचय में आपको बताया, बाबू जयराम दास जो साहब और सुंदरिया के पिता हैं, वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़े नाटी इमली मोहल्ले में लगे एक मेला को देखने जा रहे हैं, भरत मिलाप के मेले को देखने जा रहे हैं। बच्चे अपने मन की बातें कर रहे हैं, लेकिन पिता भीड़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को लेकर मेले पहुंच रहे हैं। और वहां से, उस मेले से बहुत सारी कहानी में बातें हैं। टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चूँकि साहब मात्र 11 वर्ष का है, सुंदरदेई 6-7 वर्ष की है, दोनों उम्र में लगभग बराबर हैं। तो इस उम्र के जो दो भाई बहन होते हैं घर में, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और तमाम तरह की बातों में हमेशा अपने को बेहतर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा इन भाई बहनों में भी था और साहब हमेशा अपनी बहन सुंदरदेई को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। फिर हम लोग जान लें, ये ज़रूरी है कि साहब का असली नाम साहब नहीं है, क्योंकि साहब अंग्रेज़ों की तरह बहुत गोरा चिट्टा है और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों की तरह दिखता है। तो इसके कारण उसके घर वालों ने उसके पुकारू नाम में साहब को जोड़ रखा था। लेकिन उसके अंदर गुण भी अंग्रेज़ों जैसे ही आ गए थे, जो बहन को हमेशा सताता रहता था, परेशान करता रहता था। फिर सुंदरदेई छोटी थी और लड़की भी थी, तो माँ
भाई बहन सभी, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है लड़कों को ज़्यादा वरीयता मिलती है, लड़कियों को थोड़ी कम मिलती है, तो वहाँ भी सुंदरदेई को बहुत तरह की बातें लड़की होने के कारण सहना पड़ता था। माँ भी कहती रहती थी कि तू छोटी है, भाई को ज़्यादा ले लेने दे, और तमाम तरह की बातें। कहानी का मूल विकल्प क्या है, मूल विषय क्या है? उस मेले से साहब एक जर्मनी देश का बना एक खिलौना खरीद के लाता है, और सुंदरदेई एक मिट्टी का खिलौना लेकर आती है। दोनों अपने अपने खिलौने लेकर आते हैं, और फिर जब घर में खेलने लगते हैं तो साहब अपने उस सुंदर खिलौने को, यानी जो तकनीक से बना हुआ है, उस खिलौने को दिखाकर सुंदरदेई को चिढ़ाता है कि उसका खिलौना कितना सुंदर है और सुंदरदेई का खिलौना कितना खराब। सुंदरदेई इस बात की शिकायत लेकर अपने बड़े भाई श्री राम के पास पहुंचती है, और श्री राम दोनों की समस्या को देखकर दोनों भाई बहनों को, यानी कि साहब को और सुंदरिया को बैठाकर उनको बहुत सारी बातें बताते हैं। जो कुछ भी श्री राम बताते हैं वही इस कहानी का मूल विषय भी है। श्री राम ने साहब को बहुत ही अच्छे ढंग से ये बात बताई कि